यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सिंदूर ऑपरेशन और सिंदूर घर घर बांटने जैसे जुमले आपने बड़ी तेज़ी से सुने, बड़ी तेज़ी से वायरल हुए। इसी को लेकर के सिंदूर ऑपरेशन आतंकी ठिकानों पर 7 मई को भारत के द्वारा पाकिस्तान के अंदर घुस करके 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये सारा का सारा घटनाक्रम पहलगांव आतंकी घटनाक्रम के बाद सिंदूर शब्द का उद्भव होता है। इस शब्द का उद्घाटन पीएम मोदी करते हैं। इसके बाद पीएम मोदी की कविता सिंदूर सामने आती है। अब सिंदूर समाचार जो भास्कर में छपा था को कह दिया गया कि वह फेक न्यूज़ है। ये सब क्यों कर हुआ, कैसे हुआ? सोशल मीडिया पर यूट्यूबरों के द्वारा खबरें आ रही थी, जनता की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई और बंगाल की ममता बनर्जी जो महिलाओं में शेरनी की तरह है, सीएम चीफ मिनिस्टर बंगाल, पश्चिम बंगाल की तीखी प्रतिक्रिया के बाद तुरंत ये फैसला लिया गया कि सिंदूर घर घर बांटने का कार्यक्रम रद्द किया जाता है। और यहाँ तक कि वह न्यूज़ जो समाचारों में छपी थी, भास्कर में छपी थी, फेक न्यूज़ थी। और क्या क्या फेक होगा, मैं राजनीति पर, खासकर मोदी जी पर इन दिनों बिल्कुल बोलना नहीं चाह रहा था, बल्कि राजनीति पर बोलने का कोई मकसद हल नहीं होता। लेकिन मजबूरी यह है कि मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन का नामकरण किया और इसके बाद सिंदूर को घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया। जुलूसों में सिंदूर का महिमा गान किया। सिंदूर अब उनकी नसों में लाल खून की जगह सिंदूर बहता है, ये सब कहा सुना गया। और ये सब सुनने के बाद कि घर घर सिंदूर भी बांटा जाएगा, और इसके बाद आपने कविता भी पढ़ दी लंबी चौड़ी। उस कविता पर मैंने भी अपनी बात की। चूँकि मैं इन दिनों राजनीति पर बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, 15 दिन तक मौन रहने का व्रत लिया था। लेकिन चूँकि मैंने सिंदूर कविता का विश्लेषण किया था एक वीडियो में, और सिंदूर को लेकर के ही जब इतने घटनाक्रम हुए, और मुझे लगता है कि सिंदूर का समापन भी आज लगभग हो गया, अखबारों में कल तक छप जाएगा। लेकिन यूट्यूबर पर एक यूट्यूबर तो सुबह सुबह दावा कर रहा था कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ऐसा ही होगा, और ये दावा कर रहा है कि मैं ऐसा पहला पत्रकार हूँ जिसने ये कह दिया था। मुझे जिज्ञासा हुई कि क्या कह दिया था, क्या वापस ले रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने 3 किसान बिल वापस लिए। मोदी जी वक्फ बोर्ड पर भी बैकफुट पर आए, और अब सिंदूर आपके सामने है। इसके पहले नोटबंदी जो की गई थी, वो नोटबंदी पूरी तरह से असफल हुई, और असफल ही नहीं बल्कि नोटबंदी में जो ज़ोर शोर से नोट 2000 का जारी किया गया था, वो 2000 का नोट वापस ले लिया गया। आप समझ रहे हैं कि नोटबंदी जिस 2000 के कारण की गई थी, वो 2000 ही जब वापस ले लिया गया, तो नोटबंदी भी इस तरह से वापस ली गई। ये शुरुआत थी मोदी जी के वापस लेने की। फिर इसके बाद कई चीज़ें वापस ली जा रही है। अब मुझे लगता है बहुत कुछ वापस लिया जाएगा, यह जनता वापस ले लेने वाली है। ये वापसी एक कहानी है उषा प्रेमवदा की। उस वापसी का थीम तो कुछ और है, लेकिन शीर्षक बड़ा मज़ेदार है। अब मोदी जी की वापसी की शुरुआत कि जहाँ से आप आए थे, बैक टू द पवेलियन। या फिर जो उन्होंने कहा था, वो जुमला था कि मैं झोला उठा के चल दूँगा। अब वो झोला उठा के चूँकि चल नहीं रहे, 5 साल बाद फिर चुनाव जीत करके आ गए, फिर
दूसरी बार भी जोड़ तोड़ करके पीएम बन गए, फिर भी झोला नहीं उठाया। अब लगता है जनता खुद सक्षम है, जनता खुद निर्णय लेगी कि आप क्या क्या वापस लोगे। सिंदूर पर आपने जो कुछ कहा और आपका ही सोचा समझा था कि जो ऑपरेशन था सेना का, उसका नामकरण कुछ भी सेना की तरफ से रखा जा सकता था, ऑपरेशन जैसा वैज्ञानिक नाम रखा जा सकता था, लेकिन आपने भावनात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया, सिंदूर। चूंकि सिंदूर का घटनाक्रम था, इससे कोई दो राय नहीं है कि सिंदूर, चूंकि 26 औरतों का सिंदूर उजड़ गया था, इस अर्थ में सिंदूर नामकरण करना वाजिब लगता है, भावनात्मक था। लेकिन लोग और सेना नहीं समझ सकी कि सिंदूर ऑपरेशन सिर्फ इसलिए ही रखा गया है, या फिर सिंदूर जिन्होंने उजाड़ा उनको कटघरे में खड़ा करना, पकड़ना, मारना, ये सब नहीं हुआ, बल्कि मोदी जी उस पर मौन रहे कि जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा उनका नाम तक नहीं लेते। ये एक ऐसा ब्लंडर है कि आप सीधे पाकिस्तान से भिड़ गए, सिंदूर ऑपरेशन कर दिया, और फिर भी आप भूल गए कि लोग याद दिलाते रहे, यूट्यूबर बराबर बोलते रहे कि आप उन 3 या 4 आतंकियों के बारे में तो बोलिए कि उनको आसमान निगल गया या धरती में समा गए, या वो कोई ऐसे शख्स थे कि हवा में आए हर हवा में विलीन हो गए, वो कहाँ हैं। आप करते हैं बड़े बड़े दावे, करते हैं बड़े बड़े वादे, जुमले बड़े बड़े फेंक लेते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जिस चीज़ के लिए युद्ध छेड़ दिया गया, उससे पहले तो वो आतंकी पकड़ में आने चाहिए थे। पकड़ने के दावे क्यों नहीं कर रहे? आप सीधे पाकिस्तान के अंदर बैठे उन आतंकियों को, उनके घरों को खंडर में तब्दील कर देते हैं, लेकिन वो खंडर में तब्दील हुए पर आतंकी कहाँ हैं? आतंकी कहीं जम्मू कश्मीर में तो छुपे नहीं बैठे। ये सवाल चूंकि जनता बराबर पूछती रहेगी कि आप बेशक अपने कहे हुए शब्द वापस ले सकते हैं, तो क्या सिंदूर लगाने का जो सारा प्रोसेस है वो भारतीय संस्कृति में, पारिवारिक संस्कृति में है, विवाह रस्म में होता है, और विवाह के समय सिंदूर मांग में भरा जाता है। मोदी जी पर यह भी सवाल उठने लगा था कि यशोदाबेन पर सबसे पहले आप सिंदूर लगाइए। शायद यही मुश्किलात खड़ी हो गई थी और उनको लगा कि ये बार बार ये सवाल उठेगा, यशोदाबेन का नाम आएगा, लेकिन ममता बनर्जी ने ये उनकी समस्या भी दूर कर दी। ममता बनर्जी शेरनी की तरह दहाड़ी कि मोदी जी मुझसे डिबेट कर सकते हो, और ये घर घर सिंदूर बांटने की जो बात कह रही है, आप क्यों बांटेंगे सिंदूर और क्यों लेंगे लोग सिंदूर? आप कौन होते हो सिंदूर देने वाले, बांटने वाले? ये सारे के सारे सवालात जिस तरह से लोग उठा रहे थे, यूट्यूब पर चैनल वाले उठा रहे थे, भले गोदी मीडिया चुप रहे, गोदी मीडिया इस पर भी अपनी हाँक रहा होगा, और इस तरह से गोदी मीडिया बेनकाब हो गया, गोदी मीडिया पूरी तरह से नंगेपन उतर आया। सीज फायर वाले मसले पर मोदी जी चुप्पी लगाए बैठे हैं। मोदी जी को जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते, ये जनता देख रही है, और यहाँ तक कि कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं। जिसे अंधभक्त कह कर के चिढ़ाया जाता था, वो भी बेचारे इस वक्त मुँह छिपाने के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में आप ले आए सिंदूर, और उनके लिए और मुश्किल हो जाता कि घर घर ले जा कर के जिस सिंदूर को बांटने वाले हैं उसको कार्यकर्ता किस किस हैसियत से बांटेंगे। ये कार्यकर्ता समझ रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने ठीक से पाठ पढ़ा दिया कि आप कौन होते हो। सिंदूर पति पत्नी का मामला है, जो पत्नी बनने वाली है, इस सिंबल से वो हमेशा हमेशा के लिए किसी पति की पत्नी हो जाती है। आप भी
किसी को पत्नी बनाए थे, सिंदूर लगाए थे, फिर यशोदा बहन सिंदूर लगा रही है या नहीं लगा रही है, ये सवाल उठने लगे। और जब यशोदा बहन है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है या आप उनके साथ क्यों नहीं हैं? जब आप किसी पत्नी के होते हुए सिंदूर नहीं लगा सके, तब आप किस सिंदूर की बात कर रहे हैं? इस तरह के सवाल महंगे पड़ते हैं जब आप फिजूल की बात उठाते हैं, फालतू की बात उठाते हैं। हाल ही में रवीश कुमार ने नई सड़क लॉन्च कर दी और एपिसोड फालतू बात फर्स्ट, फालतू बात सेकंड। और संपत राय ने कविता की थी, जब मोदी जी मन की बात करते हैं, तो संपत राय कहते हैं कि मन की बात में, मोदी जी की मन की बात में कोई काम की बात नहीं होती। जो काम करना चाहते हैं वो काम छोड़ करके मोदी जी की मन की बात सुने। मन की बात सुन करके दंग रह जाएंगे कि मन की बात में कोई काम की बात नहीं होती। शायद आप सिंदूर घटनाक्रम को, सिंदूर ऑपरेशन को अच्छा होता कि आप मन की बात में रख करके इस मामले को वहीं रफा दफा कर देते, लेकिन आपने जुलूस निकाला, रोड शो किया, वहाँ भी सिंदूर की बात की। और बिहार चुनाव जो हो रहा है वहाँ आपने कहा था कि हमने सिंदूर ऑपरेशन का वादा यही किया था, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात की थी। और मैं बिहार आकर के फिर याद दिला रहा हूँ कि हमने सबक सिखा दिया है। फिर जनता पूछ रही है कि आपने सबक किसको सिखाया? पाकिस्तान को सिखाया। लेकिन जिन आतंकियों को यहाँ मोहरा बना करके भेजा गया, वो उनके नाम क्या है, उनकी कद काठी क्या है, उनकी उम्र क्या है, क्या सोच करके आए थे, और उनको सज़ा कौन देगा, वो जिंदा क्यों है? आप फिर फालतू की बात करते हैं। तो क्या समझ रहे हैं आप इस बात को कि अंततः एक देश का प्रधानमंत्री या तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों बहकी बहकी बातें करता है, फिजूल की बातें करता है, भिड़ंत की बात करता है, ट्रेड की बात करता है, और हमारे मोदी जी जुमले फेंकते हैं। ये दोनों विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र, अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह से बहक गए हैं, देश के ऐसे देश के जिस देश को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी ने भूमिका निभाई थी। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, इंदिरा गांधी इसी तरह का ऑपरेशन चलाती है और अमेरिका को कहने के बावजूद पीछे नहीं हटती। आप उसी अमेरिका के कहने पर सीज फायर में हाँ कर देते हैं और नाम तक नहीं लेते। तब आपके लिए अब क्या क्या वापस लेना होगा? सिंदूर घर घर नहीं पहुंचाया जाएगा, नोटबंदी वापस ली जाएगी, किसान 3 बिल वापस लिए जा सके, वक्फ बिल वापस लेने की स्थिति में आ गए, बैकफुट पर आ गए। ममता बनर्जी महिला होने के नाते सिंदूर का महत्व समझ सकती है, सो ममता बनर्जी ने सही सवाल उठाए, इससे जनता समझ गई और बहुत जल्दी ही पूरी बीजेपी बैकफुट पर लाकर खड़ी कर दी। एकमात्र लालू प्रसाद यादव रहे जो बराबर जवाब दे सकते थे, और इस वक्त देश में ममता बनर्जी है जिसका कोई जवाब नहीं। उनके पास जवाब तुरंत फुर्त आता है। और मोदी जी अब गए ज़माने के ऐसे सिक्के हो गए हैं जो अब चल नहीं रहा, बल्कि चलाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप समझ जाइए कि झोला उठाने का समय आ गया है। एक कविता झोला उठाने पर हो जाए कि कब कहा था कि झोला उठाऊंगा, अब वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है, वो वक्त आ गया है जब क्रिकेट का कप्तान जब 0 पर आउट होने लगे, 5 रन न बना सके, तब वो कप्तानी से
बाहर आ जाता है, वो सेवानिवृत्त हो जाता है। अब आप सेवानिवृत्त हो जाइए और आडवाणी को जो जगह बताई थी या तो वहाँ पहुँच जाइए, नहीं तो झोला उठाने वाले तो जंगल की तरफ जाते हैं। आज इतना ही। जय हिंद।